Welcome to The Hopping Kind. In this video, we are thrilled to take you on a guided tour of the magnificent Jaisalmer Fort. Join us as a fantastic guide leads us through the historic marvel, revealing its rich history, stunning architecture, and hidden gems. Let's embark on this unforgettable journey together. आपका स्वागत है हमारी गोल्डन सिटी जैसलमेर। आप जो जैसलमेर देखने आए हो, सदियों पहले ये रेगिस्तान हुआ करता था, मरुभूमि में। इस मरु प्रदेश में एक ही पहाड़ी है, वो रहता है, इसको बोलते थे मेरू पर्वत। जब जैसलमेर का अस्तित्व नहीं था, उस जमाने में महाभारत कालीन समय में भगवान कृष्ण यहाँ आए। उस जमाने से जैसलमेर की स्थापना मानी जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था आने वाले समय में मेरी जनरेशन राज करेगी। तो मोस्टली जैसलमेर की जो संस्थापक है, इन्होंने स्थापना की थी, महारावल जैसलदेव भाटी भगवान कृष्ण की 116वीं जनरेशन थे। उस भगवान कृष्ण के द्वारा इस पहाड़ी पर पुराने जमाने में एक कुआं बनाया गया था। उस पानी के कुएं से ही लोग बसे, जिसमें मोस्टली सबसे पहले ब्राह्मण लोग थे। उन लोगों के द्वारा महारावल जैसलदेव भाटी को 12 जुलाई 1156 ईस्वी के अंदर इस स्टेट का राजा बनाया। जैसलमेर 11वीं सेंचुरी के बाद ही स्टेट बना और पहला राजा बने महारावल जैसलदेव भाटी। इसलिए इस प्रांत का नाम कहा गया जैसलमेर, जैसल प्लस मेरू। जब किला बनाया उस जमाने में हमारे यहाँ पानी की कमी थी, इसलिए पूरे किले में कहीं पर भी सीमेंट चूना पानी यूज नहीं किया गया। ये लॉक सिस्टम से किया गया, पत्थर को पत्थर के अंदर जोड़ दो। और राजस्थान का ये सेकंड हाईएस्ट फोर्ट है, सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़ का, उसके बाद हमारा जैसलमेर का किला। इस किले का एरिया है 5 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग फीट में और चित्तौड़गढ़ का है 16 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में। उस किले में लोग नहीं रहते, इस किले में लोग रहते, इसलिए इंडिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें लोग रहते हैं। इस किले को देखा जाए, जब बनाया गया था तो सबसे पहले अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करके इसका निर्माण किया गया था। इस किले के चारों तरफ आप घूमेंगे तो गोल गोल राउंड राउंड दीवारें बनाई गई है। इसको इंग्लिश में बुर्ज, इंग्लिश में टावर, हिंदी में बुर्ज कहा जाता था। इन बुर्जों के माध्यम से किले की सुरक्षा की जाती थी। जब भी यहाँ एनिमी अटैक करते थे तो हमारे सेनापति, हमारे सेनाओं के साथ सोल्जर लोग वहाँ रहते थे। बहुत बड़े बड़े गोल गोल पत्थर आप देखेंगे तो सामने गेट पे रखे हुए हैं, ये हमारे हथियार होते थे, तो फेंका जाता था। और पुराने जमाने में यहाँ भाले और तलवारों से युद्ध लड़ाई लड़ा जाता था। बट 18वीं सदी के बाद इंडिया में जब ब्रिटिश पीपुल आए तो हमारे यहाँ बंदूकें और तोपों का प्रचलन हुआ, इससे पहले नहीं था। इस किले में आने जाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता आपने क्रॉस किया, इसको अक्के प्रोल कहते हैं। ऐसे ही 4 गेट है। दूसरा आएगा सूरज प्रोल, तीसरा आएगा गणेश प्रोल, जहाँ से फोर्ट का नींव रखा, और लास्ट गेट आएगा हवा प्रोल। ये गेट हमेशा समय अनुसार बनाए गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ आक्रमण हुए उस प्रकार से इस गेटों का निर्माण करते हुए आए। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। ये नाम सत्यजीत रे के द्वारा दिया गया था, क्योंकि जैसलमेर के अंदर सबसे पहला पिक्चर शूट हुआ था सोनार किला, बंगाली डायरेक्टर सत्यजीत रे के कारण। उसी के बाद हमारे सिटी को गोल्डन सिटी और गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। इसका कारण ये, एवरीवेयर जाएंगे जैसलमेर में पीले कलर का पत्थर दिखता है, ये नेचुरल कलर है। और इस किले का ओरिजिनल नाम था त्रिकुटगढ़, क्योंकि जब किला निर्माण किया गया था तब ये ट्राईएंगल पहाड़ी पे बनाया गया था। और पहाड़ी की संरचना रहती थी 3 कॉर्नर में, एक इधर में कॉर्नर है, एक इधर में कॉर्नर है और एक पीछे की तरफ कॉर्नर है। इसलिए पूरा ऊपर से देखते हैं तो ट्राईएंगल त्रिभुजाकार लगता है। ओरिजिनल नाम इसका त्रिकुटगढ़ रखा था। में देखने के लिए 2-3 पॉइंट फेमस है। राजा रानी का महल, ये सामने वाला जहाँ झंडा वाला है, ये राजा रानी का महल है। इसके अलावा जैन मंदिर है, कुछ सिटी व्यू पॉइंट है और कुछ हिंदू मंदिर है। बाकी सभी लोगों के घर है। और सिटी व्यू पॉइंट पे पुरानी तोहफे रखी हुई है। 1 बाय 1 मैं आपको सभी दिखाऊंगा। एनी कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए मेरे से पूछ सकते हैं। आइए दादा। इसको वेलकम गेट कहते हैं। आओ दीदी। ये पुराने जमाने के हथियार, ये गोल गोल पत्थर जो रखे हुए ना, हाँ। ये पुराने जमाने के हथियार जो पहले अराउंड ऑफ द फोर्ट रखे जाते थे। जिस दिशा से दुश्मन चढ़ता था ऊपर फेंके जाते थे। और इस गेट का नाम सूरज पोल इस भगवान के नाम से पड़ा। उस जमाने में ये दीवारें नहीं थी, तब पहली सनलाइट यहाँ आती थी और वो एकदम नेचुरल लगते थे। इसी भगवान के नाम से फोर्ट की शक्ति बढ़ा के इस गेट का बनवाया था। इसको सूरज प्रोल कहते हैं।
जहाँ से फोर्ट का नींव रखा गया था वो यही गेट हुआ करता था। इसको गणेश प्रोल कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को सबसे पहले मानते हैं और गणेश जी के पूजा से सर्व काम सिद्ध होते हैं। इसलिए जब राजाओं ने इस किले की नींव रखी थी तो इसी गेट से स्टार्ट किया था। आप देखेंगे इस गेट के अंदर नॉर्मली पत्थरों का इस्तेमाल है। जब किला बनाया था तो जैसलमेर की जलवायु परिवर्तन अलग अलग थी। मालूम नहीं होता था कैसा यहाँ पत्थर है, किस क्वालिटी का है, कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इसलिए नॉर्मली पत्थरों से बनाया। जैसे जैसे पत्थर की विशेषता बढ़ी तो इस पत्थरों के अंदर आर्किटेक्ट हुआ, बहुत अच्छी कार्विंग, नक्काशी और जाफरी काम किया गया। तो आगे अपने को घरों में देखने को मिलेगा इसका नमूना जाफरी कांच का वगैरह। आओ अभी अपन आगे है दीदी लास्ट गेट पे, इसको कहते हैं हवा प्रोल। इस गेट में 24 आवर और 12 महीने ठंडी हवा चलती है। इसकी विशेषता ये है कि जैसलमेर के अंदर हवाओं का जो दिशा है वो उत्तर और दक्षिण की ज़्यादा रहती है। गर्मियों में दक्षिण से गर्म हवा छूटती है और सर्दियों में उत्तर की ठंडी हवा छूटती है। तो दोनों दिशाओं की हवाओं को स्टोर होता है, इसलिए इसके अंदर हवा का वेंटिलेशन रहता है, इसलिए इसके अंदर हवा ठंडी रहती है। इसको हवा प्रोल कहते हैं। जब उत्तर की दिशा है तो यहाँ से नीचा है, हवा आके स्टोर होता है क्योंकि यहाँ ऊपर बनाया गया। ऐसा कैसा अपोजिट दक्षिण की साइड में रोकने के लिए उस महल को आगे बनाया तो दक्षिण को नीचा रखा, जिससे हवा का स्टोर इसके अंदर रहता है। आप जाएंगे इसके अंदर एकदम ठंडी हवा आएगी और यहाँ 12 महीने ठंडी हवा चलती है। जितना टेम्परेचर बाहर रहेगा उसका आधा टेम्परेचर अंदर रहता है। यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर बाहर है तो 20 डिग्री टेम्परेचर अंदर रहता है, इतनी ठंडी हवा रहती है। और वो है ऊपर वाला, उसको बोलते हैं रणभेरी झरोखा। रण का मतलब होता था लड़ाई और भेद का मतलब उसका समाचार, यानी कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो महल के अंदर रहने वाले जनता को इस साउंड के माध्यम से, क्योंकि वहाँ एक ड्रम रखते थे और उस ड्रम को एक सैनिक बजाया करते थे उस युद्ध के अकॉर्डिंग। जैसे युद्ध जीतता था तो अलग साउंड देता था, जिससे वो लोग तैयारी करते थे स्वागत की। अगर युद्ध हारते थे तो स्वाभाविक था कि यहाँ के राजा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, तो उसके लिए वो लोग जोहर की भी तैयारी करते थे। तो ये सब मैसेज यहाँ से जाता था। इसके अलावा जो सार्वजनिक इन्फॉर्मेशन होता था वो राजाओं का भी यहाँ से दिया जाता था, तो इसको एज वेल मैसेज विंडो भी कहा जाता है। आइए अभी अपन दीदी फोर्ट के मेन चौक पे आ गए हैं। ये पूरा ओपन कोर्टयार्ड है, इसको दशहरा चौक के नाम से जाना जाता है। सदियों पहले राजा लोग जनता के साथ 2 प्रकार के त्यौहार मनाते थे। एक होता था दशहरा फेस्टिवल, एक होता था गणगौर फेस्टिवल। जब ये फेस्टिवल होता था तब हमारे राजा लोग दीदी वहाँ सामने व्हाइट मार्बल के सिंहासन पर बैठते हैं। सादा पाथर सिंहासन आछे ना ओखाने बसे, और नीचे आछे सीढ़ियाँ जहाँ पर मंत्री और वीआईपी लोग बैठे थे। और इस चौक के अंदर जनता में ओनली फॉर जेंट्स, लेडीज पर्दा प्रथा के कारण अलाउ नहीं होती थी, इसलिए लेडीज़ों के लिए रानी के महल से देखना पड़ता था, जहाँ छोटे छोटे छेद बनाए गए, अंदर से पूरा दिखता था और यहाँ के खड़े लोग उनको नहा देखते थे। इसी को पर्दा प्रथा कहते हैं। और पुराने ज़माने का ये रानी का महल है और आपके पीछे वाला ये राजा का महल। इससे आगे जाते वो राजाओं का अदालत, जहाँ पहले राजाओं की सुनवाई वगैरह होती थी उसके अंदर। और इस तरफ पीछे की तरफ कुंवर पदा, ये कुंवर पदा मतलब राजकुमारों का हाउस, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा रहते थे। और दशहरे फेस्टिवल के टाइम ये कुलदेवी का मंदिर है, कुलदेवी चामुंडा माता के मंदिर के सामने पहले भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। आज के टाइम में बलि प्रथा नहीं होती है और दशहरा भी आज के टाइम में राजा लोग नहीं मनाते हैं, ये प्रशासन मनाती है। MP, MLA, SP, कलेक्टर ये मनाते हैं। और गणगौर फेस्टिवल राजा लोग सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभार शाही सवारी निकालते हैं, कभी कभार पूजा के लिए निकालते हैं। और सामने देखेंगे मेन गेट है राजा का, जहाँ हाथ के निशान दिए गए हैं। ये पुराने ज़माने के हाथ के निशान है। जब कोई सती प्रथा और जोहर प्रथा सेलिब्रेट की जाती थी तो महिलाओं के हाथ के निशान लिए जाते थे, उसके बाद उसको फिक्स किए जाते थे दरवाजे के ऊपर। 18वीं सेंचुरी से पहले ये प्रथाएँ चलती थी, फिर प्रथाओं को बंद कर दिया संपूर्ण राजस्थान के राजाओं ने। इस प्रथा को बंद करने के बाद राजाओं ने पुराने महल छोड़ के नए महल बनाए। जैसे आपने उदयपुर में देखा हो तो सिटी पैलेस बनाया हुआ है, जोधपुर में देखा हो तो उमेद भवन बनाया हुआ है, और हमारे जैसलमेर में मंदिर पैलेस बनाया हुआ है, जिसको कहते हैं आज के टाइम में मिर्ची सेठ की हवेली, क्योंकि उसके अंदर सरफरोश पिक्चर का शूटिंग हुआ था, इसलिए उसको मिर्ची सेठ की हवेली कहते हैं।
और 18th सेंचुरी से लेकर 1960 1975 तक ये पैलेस खाली था। 75 के बाद राजा लोगों ने अपने आज बिजनेस के लिए इसमें म्यूजियम बनाया है। इसमें आज भी टिकट लगता है, 200 रुपये का टिकट है एक आदमी का। इसमें राजाओं के पुराने हथियार, पुराना सिंहासन, पुराने कपड़े और पुराना उनका आर्ट कला, और ऊपर तक जाते हैं तो पूरे शहर का व्यू मिलता है। ये देखने को रहता है। इसके अलावा बार बार घूमते हैं तो कुछ सिटी व्यू पॉइंट और हिंदू मंदिर, जैन मंदिर है। पर्सनली आपके बांग्ला में क्या होता है मालूम है? अगर एक बार किसने सोनार किला देख लिया ना, वो जैसलमेर जरूर आता है और जाते समय यहाँ से एक पीले पत्थर का कटोरी ले जाता है। वो हावड़ा का टिकट मानते हैं हम लोग क्योंकि पहले हावड़ा चलती थी, बंद हो गई, तो वो जाते यहाँ से पाथर बाड़ी लेके। और ये मेरी पुराना मंदिर है, इसको गॉड ऑफ लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर बोलते हैं। नहीं भी उन्होंने अपने राजकाज को शुरू करने से पहले यहाँ पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने राजगद्दी पर। बाकी मॉर्निंग में खुलते हैं 7 बजे के आसपास, बाकी मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ये पुराना है भगवान लक्ष्मी नाथ जी का। लक्ष्मी नाथ जी का इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु के रूप है, और भगवान विष्णु जब गरुड़ासन पर होते हैं तब पास में लक्ष्मी जी बैठते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लक्ष्मी नाथ जी का। ये पुराना मंदिर है और आज के राजाओं का ये आराध्य देव है। यानी कि जैसलमेर के राजा बने हैं जितने भी, उन्होंने अपने राजकाज को शुरू करने से पहले यहाँ पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने राजगद्दी पर विराज किया। जितने भी राजा बनते हैं तो सबसे पहले इनकी पूजा करने के बाद अपनी राजगद्दी संभालते हैं, राज तिलक उनके बाद करते हैं। तो ये जैसलमेर के रियासतकालीन के आराध्य देव माने जाते हैं लक्ष्मी नाथ जी। आइए साहब, अब आपको दिखाते हैं सोनार किला का शूटिंग जहाँ हुआ था, वो पॉइंट दिखाते हैं। और इस पॉइंट को बंगाली लोग बड़े चाव से देखते हैं, बाकी टूरिस्ट को नहीं दिखाते, सिर्फ बंगाली टूरिस्ट को ही दिखाते हैं, क्योंकि ये बंगाली टूरिस्टों को यहाँ खींच के लाते हैं। आपने सोनार किला मूवी देखा, उसमें एक छोटा सा बच्चा बताते हैं मुकुल, और आपकी बंगाली भाषा में घर को बाड़ी बोलते हैं, तो यही आपका मुकुलेर बाड़ी है। हाँ चले आशु, अब यहाँ थोड़ा बांग्ला यूज करेंगे। এটা বলেছিল মুকুলের বাড়ি। হ্যাঁ, 50 বছর আগারে এটা একদম নতুন লাগবে, ধীরে ধীরে এটা ভেঙে গেল। এটার বাড়ির 4টো মঞ্জিল, একদম উপরে 2টো 3টো আর একটা নিচে, এটা টোটাল 4টো মঞ্জিল। আর এটার বাড়ির পিছনে তোমরা দেখো, পিছনে আছে সিঁড়িগুলো, এটা সিঁড়িগুলো ইউজ করে ওটা মুকুল। ময়ূরটা দেখার পরে এখানে ধরে ধরে এখানে আসবো, আর আমি মাথে কথা করেছিল কি ময়ূরটা আসবে এখানে, জানো কি? हाँ, तो ये उस टाइम का शूटिंग है। ये आप किस्मत वाले हो दादा, अब इसकी सफाई हो रही, नहीं तो यहाँ बहुत गंदा था, इसलिए हम दूसरे टूरिस्ट को नहीं दिखा। आप फर्स्ट टूरिस्ट हो जो आपको सफाई मिला, और ये करवाने वाले इस इलाके के नगर पालिका के वार्ड पंच है। अब अपन जा रहे हैं थोड़ा हेरिटेज वॉक में, जहाँ पुराने ज़माने में किले का जो ओरिजिनलिटी थी वो देखने को मिलेगा। पुराने मकान कैसे थे, लोगों के घर कैसे थे, वो सब देखते हुए और सिटी व्यू पॉइंट देखते हुए घूम के आएंगे। ठीक। सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है यहाँ पे? यहाँ दीदी एक तो दुर्गा पूजा के बाद रहती है, अच्छा, दीपावली को रहती है, और अब रहेगी 31 को। 15 दिसंबर से भीड़ बहुत रहेगी। अभी तो घूमना इम्पॉसिबल हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, और हम भी गाइड लोग भागा दौड़ में रहते हैं, एक को पकड़ते हैं 2 को छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि रियल में पीक सीजन होता है उसमें। अच्छा। और मेरा हमेशा स्वभाव रहा है, मैं चाहे भीड़ हो चाहे नहीं हो तो शांत भाव से ही घुमाता हूँ, आराम से घुमाता हूँ। ये पुराने मकान देखिए, ये पहले टाइम राजतंत्र था तब के मकान, इनमें लोग रहते हैं आज भी।
कुछ मकानों को रिनोवेट भी किया गया है, कुछ पुराने हैं। जैसे ये रिनोवेट मकान किए गए हैं, तो ये आज तक भी पुराने हैं। 1960 से पहले दीदी यहाँ पर जैसलमेर एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगरी कहलाती थी। आपको अगर बता दे तो 18वीं सेंचुरी से पहले जैसलमेर के अंदर मध्य एशिया और पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस चलता था। और यहाँ के लोग अफगानिस्तान, इराक, काबुल, कंधार, चीन, इन देशों में अफीम, ओपियम, गोल्ड, सिल्वर, चर्स, गांजा और हाथी दांत का बिजनेस। इतना बिजनेस था, यहाँ तक राजाओं को फाइनेंस भी करते थे, टैक्स करते थे। जो पटुओं की हवेली के बारे में मैंने बताया, वही लोग ये देते थे। वाह, ये देखिए, ये अभी अपन किले के किनारे पे आ गए हैं। जैसे मैंने नीचे से बताया था 99 टावर, हिंदी में बोले तो बुर्ज, तो वो में से एक बुर्ज ये भी है। और ऐसे ही अराउंड उधर 499 बुर्ज बनाए गए हैं। ये कुछ बुर्ज ऐसे फ्री ऑफ है जो सरकार के पास है, बाकी लोगों के घर बने हुए उस बुर्ज के अंदर। तो पहले जमाने में दुश्मन वगैरह यहाँ से गोल गोल पत्थर वगैरह फेंकते थे। जब ब्रिटिश लोग आए तो ये तोहफे लेके आए थे। ये तोहफ की विशेषता है 5 धातु की बनी हुई है, एकदम ठंडा है, दादा हाथ लगाइए। और लोहा गर्म है, यानी कि इसमें 5 प्रकार के मेटल मिक्स है, तांबा, कांसा, जिप्सम, आयरन सब मिक्स। और यहाँ से आपको पूरा गोल्डन सिटी दिखेगा। ये प्रेजेंट राजा का महल है जहाँ रहते हैं। जो कुतुब मीनार दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं मिर्ची सेठ की हवेली। और पुराने जमाने में इनके 3 नाम थे राजाओं के द्वारा। यही पटुओं की हवेली? अब जी नहीं, पटुओं की हवेली अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, पटुओं की हवेली अपन दूसरी तरफ से व्यू में देखेंगे, वो अलग रहता है, या किले के ऊपर से देखेगी वो। अच्छा। ये प्रेजेंट राजा का महल है। 18वीं सेंचुरी से पहले जैसलमेर आगे से लेकर पूरा रेगिस्तान था। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ से बाहर गए और अपने घरों को बनाते गए। ये बैक साइड में डेजर्ट व्यू दिख रहा है, ये आसपास एयरफोर्स का एरिया है। और यहाँ से डेजर्ट तो आपको पता है 40 किलोमीटर दूर है। ये दादा जैन मंदिर है 7, यहाँ पर 7 जैन मंदिर है। 2 यहाँ फ्रंट में है और 5 पीछे की साइड में। ये मंदिर रहते हैं पीछे की साइड में। पुराने जमाने में दादा जैन मंदिर किले के बाहर थे। और जैसलमेर का पुराना राजधानी, जब जैसलमेर की अस्तित्व नहीं था उस समय लोथरवा इनका राजधानी था। तो राजधानी में सबसे पुराना 1250 साल पुराना जैन मंदिर हुआ करता था। तुगलक की सेना ने जब आक्रमण किया तो उस मंदिर को डैमेज कर दिया था। तब जैनों को लगा हमारे भगवान अनसर्टेड है, हम तो बिजनेसमैन आते जाते रहते, इसलिए क्यों न राजाओं को इतना फाइनेंस करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो सुरक्षित जगह मांग कर अपने मंदिरों को उस किले के अंदर बनाया जाए। इसलिए राजाओं से इन्होंने परमिशन लिया और अपने मेन भगवानों के 7 मंदिर यहाँ बनाए। और इस मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर रहता है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ सबसे पहले मंदिर बनाया। हाँ, बंद पड़ा, ये सभी बंद है, ये मेन गेट ये वाला है। कल टाइम हो तो सुबह के टाइम देख लेना। इसमें सबसे पुरानी मूर्ति है, विक्रम संवत 2 की बनाई हुई है, यानी कि 2078 ईयर्स पुराना मूर्ति। वो मूर्ति जो पहले ज़माने में पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात से लाई गई थी और बनाई गई है मिट्टी की। तो ये टाइमिंग है इनका 3 बजे क्लोज होने का। हाँ, सुबह 7 बजे से खुलता है और 3 बजे बंद होते हैं। सर्दियों में 3 बजे और गर्मियों में 1 बजे के बाद बंद होता है।
এটা হচ্ছে 6 কোটি বছর পুরনো শাকের ফসিল, শঙ্খ ফসিল হয়ে গেছে। নিজের হবিকেই ব্যবসা করেছে। আর এর মধ্যে শিবলিঙ্গ বেরিয়েছে, এখানে ওম দেখা যায়। আর এর মধ্যে জল আছে, কোটি কোটি বছর পুরনো জল। এটা চোখের মতন দেখতে বেরিয়েছে। এখন কি কলকাতায় না চাকরি সূত্রে অন্য জায়গায়? এর মধ্যে ওম লেখা আছে। জব করা হচ্ছে কলকাতায়। হ্যাঁ, कॉर्पोरेट আচ্ছা। এর মধ্যে মশা আছে, যে জুরাসিক পার্ক ফিল্মে দেখালো, যার থেকে ডিএনএ এগুলো এই টাইপের যদি চান, কিন্তু আছে সব রিয়েল রূপ। আমার কাছে আর্টিফিশিয়াল কিছু নেই। আর যা দেখছেন সব রূপ।